फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय चैनल विशाल जी के जीएस। तो विशाल जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पॉलिटिकल साइंस से होगा और होगा किससे? राष्ट्रपति से। पॉलिटिकल साइंस से और राष्ट्रपति जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल प्रणाली, संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल प्रणाली संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य के विधान सभा के जो सदस्य होते हैं, विधायकों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तो राष्ट्रपति का जो होता है किसके द्वारा? अनुच्छेद 55। किसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद कितने द्वारा होता है? तो अनुच्छेद 55 के द्वारा होता है। तो किसके तहत राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें वोटिंग कौन करता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जैसे कि लोकसभा, विधानसभा, इस सब का जो वोटिंग होता है पब्लिक के द्वारा होता है। लेकिन राष्ट्रपति का वोट कैसे होता है? उसमें पब्लिक नहीं देता है। राष्ट्रपति का जो वोट होता है वो उनको कौन होता है? निर्वाचित करने वाले। तो संसद, दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा जो विधानसभा के सदस्य रहते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, वही राष्ट्रपति को वोट देते हैं। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक उसी तरह जो होता है वो राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन उनको जनता ना वोट देके, जनता के द्वारा उनको नहीं चुना जाता है। उनको किनके द्वारा चुना जाता है? अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि जो राष्ट्रपति हैं उनको निर्वाचित कौन करता है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा के तथा विधानसभा के जो होते हैं सदस्य जो जीत कर जाते हैं, विधायक हो, सांसद हो, राज्यसभा के जो होते हैं उनको वोट देते हैं। कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। अच्छा बताइए, राष्ट्रपति का उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? पहला क्या? तो भारत का नागरिक हो। वो पहला क्या होता है? भारत का नागरिक हो। उनकी उम्र क्या होती है चुनाव लड़ने की? कम से कम वह 35 वर्ष का हो, उससे कम का नहीं हो, 35 वर्ष का हो। तथा वह राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, तो अभी वो चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए आप किसी लाभ के पद पे नहीं हो। कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अगर आप अधिकारी रहते हैं या बहुत बड़े कुछ हैं पद पे, तो वो पद क्या करना पड़ता है? वो पद को त्यागना पड़ता है, तब आप जाके चुनाव लड़ सकते हैं। वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होते हैं। उनकी कम से कम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की होनी चाहिए। उनकी वो किसका नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति का अभी जो है वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए अगर पूछ दिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद कितने पे होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल प्रणाली, संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद, दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य रहते हैं वो वोटिंग करते हैं। उनको जनता वोटिंग नहीं करती है। उनकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो कम 35 वर्ष। उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 35 ईयर्स। कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। वो किसका नागरिक होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए वो किस पद पर नहीं रहना चाहिए? किसी लाभ के पद पर, किसी भी लाभ के पद पर, यानी कि वो किसी भी लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, तब वो क्या हो सकता है? चुनाव लड़ सकते हैं। उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। अच्छा, आप लोग से अगर पूछ दिया जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये क्वेश्चन उठा है और बहुत सारे लोग 5 वर्षों में मार के चले आए हैं। लेकिन इसका 5 वर्ष नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल रहता है वो 6 वर्षों का होता है। तो ये जो टॉपिक था और राष्ट्रपति का आज हमारा टॉपिक था पॉलिटिकल साइंस से। अगर आप लोग से खास करके जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कई बार उठता भी है ये क्वेश्चन
कि राष्ट्रपति के चुनाव अनुच्छेद कितने अनुसार होता है, तो 55 के अनुसार होता है। राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कितने साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, उनकी कार्यकाल कितने वर्षों की होती है, 5 वर्षों की होती है। उसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, वो कहाँ के नागरिक हो, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वो कौन सा पद पे नहीं रहना चाहिए, वो किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वो किसके पद पर नहीं चाहिए, तो किसी भी लाभ का पद पर वो नहीं होना चाहिए। और उम्र सीमा 35 वर्ष। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बच्चों वो राष्ट्रपति से था, पॉलिटिकल साइंस का था। तो आज विशाल जी के जीएस में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। फिलहाल विशाल जी के जीएस में इतना है। थैंक यू।